बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि छत्रपति साहू महाराज जी की जयंती दिवाली दशहरा जैसे मनाया करो। ऐसे महाराज के विचारों को शत शत नमन। आरक्षण की अवधारणा छत्रपति साहू जी महाराज के राज्य कोल्हापुर से ही आई है, जब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने एक आदेश में 50% नौकरियों को पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया था। कोल्हापुर रियासत के राजा और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज का उदय ऐसे समय हुआ जब सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में ज्योतिबा फूले का नेतृत्व नहीं रहा। साहू जी महाराज के कोल्हापुर राज्य की भागदौड़ 1894 में संभाली थी, जिसके 4 वर्ष पूर्व 28 नवंबर 1819 को महात्मा ज्योतिबा फूले का परिनिर्वाण हो गया था। ज्योतिबा फूले के बाद उनके मानवतावादी विचारों को जनमानस पे पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्रपति साहू जी महाराज ने तब तक उठाई जब तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर का भारतीय राजनीति में पदार्पण नहीं हो गया। साहू जी महाराज ने बाबा साहेब अम्बेडकर समेत हर उन राजनेता और समाज सुधारक की नैतिक और आर्थिक मदद की जो मानवतावादी आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। साहू जी महाराज भारत में मानवतावादी आंदोलन की नींव के वो ईंट थे जिनके बिना इस आंदोलन की कल्पना भी मुश्किल है। साहू जी महाराज के अनुसार नेता को दूरदर्शिता होनी चाहिए और उनके पास भविष्य है तो विजन होना चाहिए। जाति का संपूर्ण उन्मूलन जरूरी है। जाति का जिंदा रहना पाप है। जाति हम सब की प्रगति की राह में बाधक है, इसलिए इसको समाप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नासिक के एक सभा में दिया गया साहू जी महाराज का उपरोक्त बयान इस बात की तरह इशारा करता है कि क्यों उन्होंने 1920 में मानव गांव में हुई सभा में ये घोषणा की कि आगे से अब डॉक्टर अंबेडकर आप लोगों के नेता होंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि छत्रपति साहू जी महाराज खुद कोल्हापुर राज्य के राजा थे। इसके बावजूद ये अपने कर्तव्यों में लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे। उनके मुताबिक लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली तक सीमित ना हो बल्कि जीवन पद्धति का हिस्सा हो। साहू जी महाराज जाति और छुआछूत को समाप्त करने के लिए समाज की नए सिरे से संरचना की न सिर्फ सोच रहे थे बल्कि इसके लिए काम भी कर रहे थे। अंबेडकर जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने साहू जी महाराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ तक कि इंडिया वापस आने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसका जिक्र 4 सितंबर 1921 को बाबा साहब द्वारा साहू जी महाराज को लिखे पत्र में मिलता है। मैं मिस्टर दलवी के द्वारा निर्देशित किए जाने पर अपनी वित्तीय मुसीबत आपके सामने इस आशा के साथ रख रहा हूं कि कुछ मदद मिलेगी। मुझे 100 पाउंड कानून की पढ़ाई की फीस के लिए ज़रूरत है और साथ ही 100 पाउंड भारत वापस आने के लिए चाहिए। मैं महाराज का बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा यदि महाराज लोन के रूप में ही सही $200 की व्यवस्था मेरे लिए कर दे। लंदन से वापस आकर मैं महाराज का ये लोन ब्याज सहित वापस करूँगा। ऐसी विकट परिस्थिति में साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को न केवल लंदन में वित्तीय मदद भिजवाई बल्कि उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर की भी वित्तीय मदद की। साहू जी महाराज 6 सितंबर 1921 को अंबेडकर को जवाबी खत में लिखते हैं कि कृपया श्रीमती अंबेडकर को ये सूचित कर दें कि किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई को बिना झिझक मुझे लिखें। मैं उनकी जितनी भी मदद हो सके करूँगा। साहू जी महाराज ने अपने राज्य में छुआछूत की समाप्ति के लिए युद्ध छेड़ रखा था। उन्होंने समय समय पर राजकीय आदेश जारी करवाए कि छुआछूत कोल्हापुर रियासत में समाप्त की जाती है। 15 जनवरी 1919 के अपने एक आदेश में साहू जी महाराज ने रियासत के सभी अधिकारियों, राजस्व, न्यायिक और अन्य को ये आदेश जारी किया कि कोई भी अधिकारी अगर छुआछूत करते हुए मिला तो उसे राज्य की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। साहू जी महाराज ने 3 मई 1920 को कोल्हापुर राज्य में बंधुआ और बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
ये प्रथा उत्तर भारत से 1980 के दशक में जाकर समाप्त हो पाई, जब साहू जी महाराज की विरासत वाला बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी और मैं थी आपके साथ नफीसा खान।